हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजीवेब्स वर्ल्ड में। और डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करने के बेनिफिट है। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे, हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा सा कंपेयर करते हुए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको अपने बिजनेस में मिलते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं, ना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मेथड को यूज़ कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की मेथड को यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट दे पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनका रेवेन्यू क्रिएट हो पाए। तो दोस्तों, हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू हम आपको आज समझाएंगे कि क्या बेनिफिट्स है रियल में डिजिटल मार्केटिंग के। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा लो रेजिस्टेंस ऑफ एंट्री। देखिए, इसमें इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमारे ये होता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कि सपोज़ करिए हमें कहीं पे बैनर लगाना है। अब बैनर की फर्स्ट ऑफ ऑल की जो कॉस्ट होती थी, वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि हो सकता है कि आप बेयर नहीं कर पाएँ, आपकी पॉकेट अलाउ करे या ना करे। बट अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी ऐड को प्रमोट करने के लिए, या फिर अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए स्टार्टिंग में, राइट। एक्चुअली इसमें एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये भी होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं आपको बैनर लगाना है। अब आपने कोई एरिया चूज़ किया, वहाँ आपने बैनर लगाया, उसकी कॉस्ट कितनी भी हो सकती है, अराउंड 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है। आपको नहीं पता है वहाँ से कितना कन्वर्जन आने वाला है, वहाँ से कितनी सेल्स और लीड्स आने वाली, लेकिन आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। बट उसमें एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत ये होती है कि जब भी हम इस तरह के कोई हमारी बड़े बैनर हम लगवाते हैं, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। आपको एक लिमिट, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि इससे पहले आप हटा नहीं सकते। तो आप उसमें बाउंड हो जाते हैं कि चाहे आपको प्रमोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको अपने बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, बट आपको पे करना पड़ेगा। उसकी मिनिमम टाइम हो सकता है 3 महीने आपको लगाना ही पड़े, हो सकता है आपको 6 महीने लगाना ही पड़े। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में आप ये समझ सकते हैं कि जो एंट्री लेवल पे, जो एंट्री आपको करनी है कि अपने प्रोडक्ट को आपको डिजिटल मार्केटिंग पे प्रमोट करने में आपकी पॉकेट आपको अलाउ कर रही है, तो यस, मैं कहूँगा कि ईजिली आप अपने प्रोडक्ट को आपके बजट के अकॉर्डिंग, जितना भी आपका बजट आप यूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रमोट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपको कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आपको डिजिटल मार्केटिंग में रिजल्ट बहुत कई गुना ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, मेजरेबल एंड रियल टाइम। दोस्तों, इसमें भी हम देखते हैं कि हम जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में डिफ़ाइन करूं, तो जो भी हम पहले आपने कई बार देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आपके कुछ एड्स आते हैं, पंपलेट्स आते हैं, ब्रोशर्स आते हैं। कितने लोग उनको पढ़ते हैं, कितने लोग उनको ट्रैश कर देते हैं। तो जो बिजनेसमैन या जो भी पर्सन अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू, तो उसको नहीं पता होता है कि वो कितना इम्पैक्टफुल है। उसने जितने ब्रोशर प्रिंट करवाए हैं, उतने लोग देखे हैं या नहीं देखे हैं, उनमें से कितने लोगों का कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपके पास, मतलब उनका जो डेटा होता है वो नहीं होता है। बट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ये मेजरेबल है, ये रियल टाइम में मेजरेबल है। इवन आप उसमें जो कस्टमर से रिलेटेड डेटा आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए होता है, वो मिल जाता है इजीली, जिसमें आप कस्टमर कहाँ से है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपने कोई फॉर्म उसमें फिल करने के लिए दे रखा है तो उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं। किस एज के लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, तो आपको पता होता है कि किस एज के लोगों के लिए हमने कैंपेन रन किया है, तो किस एज के लोग ज़्यादा आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपके बिज़नेस को और कस्टमर रिलेशन बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है, वो आपके पास ऐसा डेटा भी आपको मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा ग्लोबल रीच। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये होता है कि पहली बात तो पैसा बहुत खर्च होता है। आप बहुत ज़्यादा जगह अपनी ऐड नहीं चलवा सकते। अगर आप टीवी या इस तरह के कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत कॉस्टली भी आपको पड़ेंगे। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ग्लोबल रीच आप इजीली कर सकते हैं। आप
घर बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी हिस्से में लोगों को व्यू करवा सकते हैं। और ये आपको पता ही है कि अगर जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट लोगों को दिखेगा, आपके प्रोडक्ट के सेल होने में, आपकी सर्विसेज को सेल होने में उसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वहाँ से रेवेन्यू आपको ज़्यादा क्रिएट होगा। आपको इंडियन रुपीज़ में नहीं, आपको डॉलर में भी आपको, और अदर जो कंट्रीज़ के जो करेंसी है उसमें भी आपको इनकम हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि आप इसमें बाउंड नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बाउंड हो गए कि आपको यहीं ऐड चला पाएंगे। क्यों? अगर आप उससे बाहर जाते तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बहुत बजट के अंदर आप एक स्मॉल बजट में आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा हाई ROI। देखिए, हाई ROI है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो आप इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, रिटर्न कितना आएगा आपको नहीं पता है। आप उसको इवन कैलकुलेट और एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे कि हमने इतना पैसा खर्च किया था और किन किन लोगों ने प्रोडक्ट को लिया है, या किस एज ग्रुप के या किस पर्टिकुलर एरिया में आपकी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है, वो आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे एकदम से। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होगा कि आपका बजट इतना है। आप उसके अकॉर्डिंग इजीली आप बजट डिसाइड कर रहे हैं, उसमें अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं, उसमें आप अपनी बिडिंग करवा सकते हैं। आप बजट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर इस अमाउंट पे ही आपको ऐड चलवाना है या इससे ज़्यादा आपके पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। तो इसमें आपको एक बेनिफिट ये भी है कि जितना आपका पैसा लगना है उतना ही लगेगा। और इसमें एक चीज़ और आप ये समझिए कि अगर आपने जैसे कोई कैंपेन बनवाया है किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी सर्विसेज के लिए, आपने कोई कैंपेन रन किया है, तो उसमें ये होता है कि आप एक छोटे अमाउंट, आप सपोज़ करिए एक 500 रुपीज़ के अमाउंट से भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि 500 का आपने ऐड चलाया और उसके बाद में आपको उस पर्टिकुलर कैंपेन के ऐड से कितना कन्वर्जन आ रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, कितनी लीड्स आपको मिल रही है। अगर आपको लगता है कि वो जो पैटर्न या मेथड आपने यूज़ किया है उस ऐड में या कैंपेन में, अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है, देन यू कैन चेंज एट द सेम टाइम। वो आप कभी भी बदल सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है कि आप कभी भी अपने ऐड करने के तरीके को, अपने प्रोडक्ट को शो करने के तरीक़ों को कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप एरिया चेंज कर सकते हैं, आप एज ग्रुप चेंज कर सकते हैं, आप लोकेशन बदल सकते हैं। आप तो इस तरह की चीज़ें आप करके जिस पर्टिकुलर कैंपेन या ऐड से प्रमोट करने पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्ट करने पे, तो आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके बिज़नेस का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक पॉइंट है इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट्स। देखिए, जैसे कन्वर्जन रेट का मैं थोड़ा सा इसी से रिलेट करना चाहूँगा कन्वर्जन रेट को, कि आप जब भी किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन के लिए हम ऐड चलाते हैं, तो उस टाइम पे हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप कैंपेन रन करेंगे या आप प्रमोट करेंगे, चाहे आप गूगल पे कर रहे हो, आप चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा पे कर रहे हो या लिंक्डइन पे कर रहे हो, तो उसमें दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी क्या टारगेट ऑडियंस रहेगी, आपको किन टारगेट ऑडियंस में सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा है, कहाँ से सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऐड का प्रमोशन कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ब्रांड रेपुटेशन। देखिए दोस्तों, हाँ, अल्टीमेटली हमारा जो गोल होता है इसमें कि क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग के ये स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम एक सिंपली भाषा में बात करें तो हम डिजिटल मार्केटिंग के फंडाज इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास प्रोडक्ट रिलेटेड और कस्टमर रिलेटेड कुछ डेटा भी आपके पास कलेक्ट हो जाता है कि जिससे आप इन फ्यूचर उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट से रिव्यू ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं। तो जैसे आपके ब्रांड का प्रमोशन आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रांड को समझेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एड्स देखेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, तो आपका जो ब्रांड का रेपुटेशन है वो बहुत बढ़ेगा, जिससे कि आपको अल्टीमेटली रेवेन्यू में आपको फ़ायदा होने वाला है।
अगला पॉइंट है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिसाइज टारगेटिंग। प्रिसाइज टारगेटिंग एक्चुअली यही है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को या हमारे ब्रांड को अगर हमें अवेयर करवाना है लोगों को, या हमें उसको प्रमोट करते हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे मैं एक टॉपिक लेते हैं हम कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मानिए कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमारा कोई प्रोडक्ट शर्ट है, हम शर्ट को दिखाना चाहते हैं और हमारे शर्ट हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के शर्ट्स हैं। तो अगर हमें वो शर्ट्स हमारे शॉप से हमें सेल करवाने और हम उसको ऑनलाइन अगर सेल करना चाह रहे हैं, तो हम उसमें इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप के या किस साइज़ के शर्ट हमारे पास हैं और वो किस एज ग्रुप की या किस पर्टिकुलर लोकेशन में ज़्यादा डिमांडेबल है। तो उस हिसाब से हम कैंपेन रन कर सकते हैं, उसके लिए ऐड रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करने के लिए। अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, क्यों ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपके पहली चीज़ तो आपके पैसे बहुत लगते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कन्वर्जन करने में। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप एनालाइज कर सकते हैं, आप एट द सेम टाइम अपने प्रोडक्ट का रिज़ल्ट देख सकते हैं, आपने जो प्रमोशन किया है उसका क्या रिज़ल्ट है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा देख रहे हैं, किस प्रोडक्ट पे लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा लेना पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो जिससे कि आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आप इसमें अपने बिजनेस में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि क्या बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग के, क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करना चाहिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को यूज़ ना करते हुए डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या आपकी कोई भी सजेशंस हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। हम इस तरह के और बहुत सारे अच्छे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।